Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this session, we discuss about a number system, previous year question 2019. Let us start one by one question. And first question is based on modulus function. Question is that mod of x is less than 100 and mod y is less than 100. Then integer solution of x and y satisfy the equation this. Okay. So firstly, condition is a modulus condition. Condition is mod x is less than 100. That means x should be, mod को ओपन करते हैं तो x में भी प्लस और माइनस हो सकता है. दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 100 से लेस होगी और माइनस 100 से क्या होगी, मोर होगी. दैट मीन्स x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है माइनस 100 और प्लस 100 के बीच में लाई कर सकती है. सिमिलरली y mod y भी हमारे लेस देन 100 है तो y की वैल्यू भी गैस हमारे पास क्या होगी, यानी 100 और माइनस 100 और 100 के बीच में लाई कर सकती है गैस. अब इसमें देखो कंडीशन बनेगी. पहली कंडीशन में जब हम लोग एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेकर बनाएंगे और एक बार x की वैल्यू निगेटिव लेकर चलते हैं तो गैस एक एक करके या y निगेटिव. अब इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है क्या, 4x + 7y = 3. अब इसके इंटीजर सोल्यूशन बनाने गैस. ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल का वीडियो ना देखा हो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का लीनियर इक्वेशन बेसिस के, तो उस क्वेश्चन को देखिए, उससे आपको पैटर्न पूरा मिल जाएगा. तो वैसे यहाँ से सिंपली देखते हैं, पहले y को रखते हैं तो 7y = क्या हो जाएगा 3 - 4x. तो y = क्या होगा 3 - 4x/7. वैसे यहाँ से आप x की वैल्यू रखेंगे कैसी, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी. अब क्या क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या रखें जिससे आपके पास ये बन जाए. तो गैस 0 रखने पर जरा देखिए हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव, दैट मींस एक तरह से 1 से स्टार्ट करें या 0 रख कर देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर तरीके से देख लें क्योंकि -100 से 100 पीछे. अगर x की 0 रखते हैं तो क्या आएगा 3/7y. तो y हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, इंटीजर नहीं है, दैट मींस ये नहीं ले सकते हैं. तो गैस अगला आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग फिर अगला ले सकते हैं गैस क्या 1 लेके चलें तो 3 - 4 हो जाएगा -1/7. ये भी इंटीजर नहीं है. x की 2 रखते हैं तो 8 यानी 3 - 8 दैट मींस -5%, ये भी इंटीजर नहीं आया. x की वैल्यू 4 लेके चलते हैं तो 4 + 16 - 3 नहीं बनेगा. x की वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं, सॉरी 4 + 16 16 - 3 कितना होगा 13 नहीं बना. 5 लेते पे 4 5 20 - 3 दैट मींस आपके पास क्या है 17, 20 - 3 क्या होगा 17 - 17/7, ये भी इंटीजर नहीं है. 6 लीजिए 6/24 - 3 करें तो आता है 21, दैट मींस 21/7 दैट मींस 3 आ गया. तो गैस जब हम लोग x का वैल्यू 6 लेंगे तो y का वैल्यू गैस आपके पास क्या आएगा -3 आएगा. ओके गैस. अब गैस क्या होता है नेक्स्ट, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको. गैस ये क्या होगा, ये जो वैल्यूज होगी x की वैल्यू ये आपको इंक्रीज होगी कैसे, या कॉमन डिफरेंस जो भी होगा वो डिफरेंस बनेगा क्या, जो यहाँ पर है x की जो वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है y के लिए कॉमन डिफरेंस काम करता है और y का कोफिशिएंट जो होता है x के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस का काम करता है. दैट मींस यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी नेक्स्ट जो आएगी x की वो क्या आएगी आपके पास 6 और 7 13. ऐसे करके चलते जाएंगे और x वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं 100 के नियर अबाउट तक जा सकते हैं गैस. अब देखो गैस यहाँ से अगर हमको इस तरह के केस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं तो हम लोग गैस क्या करते हैं, एपी के सीक्वेंस के लिए लास्ट टर्म अगर सपोज 100 लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी 6 इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस यानी 7 और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आते हैं. यानी x की पॉजिटिव वैल्यू इतनी पॉसिबल है तो x की अगर पॉजिटिव इतनी पॉसिबल है तो y की वैल्यू भी इतनी पॉजिटिव होगी. लेकिन इस पार्ट का हम लोग लेंगे क्या, इंटीजर पार्ट लेंगे. क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे. 100 में 6 करते हैं तो हमारे पास क्या था 94 आता है. 94/7 नहीं बनेगा. 94 बाई अगर 7 करते 13 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या 13 + 1 दैट मींस ये जो वैल्यूज होगी इस केस में हमारे पास x की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी, ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपके पास टोटल सोल्यूशन बनेंगे कितने 14 सोल्यूशन. ओके. अब इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं, दैट मींस अगर आप 4x = कर लेते हैं क्या 3 - 7y. अब यहाँ पर ये x निकालेंगे तो गैस क्या आएगा 3 - 7y डिवाइड बाय आपका हो गया 3 - 7y डिवाइड बाय 4. अब यहाँ से y की वैल्यू के लिए आप निकालेंगे. अब y की वैल्यू कैसे रखेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे.
और जीरो तो लेके लेके चलेंगे नहीं, जीरो रखते ही आपके पास क्या है 3/4 नॉट अ इंटीजर, 2 रखेंगे 14, 14 माइनस 3 दैट मींस इट इज अ नॉट अ, अगर हम लोग y की जगह पे 1 लिख चले तो 7 माइनस 3 दैट मींस 4, तो y की जो वैल्यू होगी पहली क्या होगी 1 होगी, और x का वैल्यू उस केस में हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 7 दैट मींस 4 माइनस 1 आएगा। ओके गैस, तो अगला जो y की वैल्यू होगी वो अब ये इंक्रीज होगी, कोएफिशिएंट ऑफ जो x का कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस काम करेगा, तो ये 4 से होगा और ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपको 7 से। तो गैस अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गैस, कैसे 100 माइनस आप 1 डिवाइड बाई, आप कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 4 का, और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ से y की पॉजिटिव सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है जिस सीक्वेंस जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 100 माइनस 1 करते हैं तो 99, 99 बाई 4 करते हैं तो आपका 14 पॉइंट समथिंग होगा। तो इंटीजर पार्ट लेने की वजह से हम लोग इसको सिर्फ लेंगे कितना 14, तो 14 प्लस 1 दैट पे हमारे पास कितने आ गए 15। तो दैट मीन्स जब आपके पास y आपके पास कैसा पॉजिटिव हो और x हमारा नेगेटिव हो, उस केस में हमारे पास टोटल सोल्यूशन मिले कितने 15 और इसमें 14, तो टोटल मिलाकर कितने गए सोल्यूशन आ गए 29 सोल्यूशन। ओके गैस, ये नंबर सिस्टम था लेकिन मॉडुलस का एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करते हुए था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एट सो ऑन। अब इसको देखो गैस, जैसे कहते हैं इसका 6 3 8 9 डिजिट क्या होगा, दैट मींस जैसे 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, जैसे आप 9 तक जाओगे तो 9th पोजीशन पे क्या होगा 9 होगा। तो दैट मींस इस सिंगल डिजिट है तो हर एक प्लेस के लिए एक एक, हर एक डिजिट के लिए हर एक नंबर के लिए एक एक आपके पास प्लेस आता जाएगा, तो हर एक नंबर की पोजीशन क्या हो जाएगी वही होगी जो आपके पास नंबर्स होगा। तो 9 into 1 दैट मींस 9 हो गया। अब 2 डिजिट जैसे आप 10 लिखेंगे तो आगे आपके पास 10th पोजीशन पे 1 होगा, 11th पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन 9 में जैसे आपने 10 9 का जैसे 10 लिखा तो 2 डिजिट आ गए, तो आगे से आप 2 डिजिट होंगे कहाँ तक 99 तक। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो हर एक नंबर के लिए 2 प्लेस आएंगे, दैट मींस 90 into 2 दैट मींस 180 आ गए। तो अगर आप यहाँ तक देखोगे जब 99 लिख रहे होगे तो डिजिट कौन सी होगी 189 डिजिट होगी, क्योंकि 1 से लेकर लिख रहे हैं, तो 189 डिजिट हो जाएगी आपकी ये 9। इसके फर्दर जब ऐसे आप 100 के अबव जाएंगे, अब चलेंगे 999 तो सेम वही 900 नंबर्स होंगे और हर एक प्लेस के लिए आपके पास 3 नंबर्स आएंगे, तो 900 into 3 दैट मींस कितना हो गया 2700। अब गैस यहाँ तक कितना हो गया 2889 हो गए। यहाँ तक जब 999 में पहुंचोगे तो 2889 हो गए, तो इस पोजीशन पे ये 99 ये 9 है। अब लेकिन मुझे चाहिए क्या 6389। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास आगे से यूज हो गया क्या 1000 से लेकर अब, तो 1000 यहाँ तक 1000 हो गया। अगर हम लोग पूरे 9999 लिख लेते हैं तो दैट मींस 4 डिजिट पूरे कंप्लीट, तो दैट मींस 9000 into 4 हो जाएगा, दैट मींस 3600, और इस 3600 को ऐड करेंगे तो 6400 हो जाएगा, जो कि आगे हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 6389, दैट मींस 4 डिजिट कंप्लीट नहीं यूज होंगे, उससे कम यूज होंगे। ओके गाइस, उससे कम यूज होंगे, तो दैट्स पे हम लोग देखेंगे भाई 4 डिजिट के क्या क्या नंबर यूज हो सकते हैं। अभी तक आपने जब 3 डिजिट यूज किया दैट मींस 999 तक पहुंचे तो 889 डिजिट तक आ गए। हमें चाहिए क्या 6389। अब 6389 में से 2889 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेंगे तो कितने बचे आपके पास, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर 0 0 और ये 85 एंड 3, तो 3500 डिजिट्स और रह गई हैं। अब 3500 डिजिट्स रह गई हैं। अब आगे से हमारे पास 4 डिजिट्स आ रही हैं, तो देखिए जरा 4 डिजिट के कितने नंबर्स आ सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 3 बचता 4 7 जा 4 5 जा, दैट मींस एक तरह से 1000 के आपके 875 नंबर्स और चाहिए कहां तक जाने के 6389 के लिए। दैट मींस 1000 के लिए हमारे पास अगर देखिए तो इस पे 1000 के 999 के बाद हमें पास 875 चाहिए, तो फर्स्ट नंबर होगा 1000 और उसका आपके पास 1000 खुद क्या होगा फर्स्ट नंबर हो गया। 875 और चाहिए थे तो उनमें से एक हो गया है, 874 और ऐड कर ले, दैट मींस हमारा आंसर क्या आएगा 1874 होगा। दैट मींस वो लास्ट का जो 6 3 8 9th डिजिट होगी वो होगी आपके पास क्या 4, तो दैट्स वे गाइस इसका आंसर हो गया कितना आपके पास 4। ओके गाइस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहते हैं क्या है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर whose sum are equal to their products। ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं गैस। गैस इक्वेशन का मीनिंग क्या कह रहा है कि एक तरह से सम ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है क्या प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर।
तो गैस वो क्या हो सकता है भाई, अगर हम लोग बी को इस साइड पहुंचा दे तो क्या बनेंगे ए बी माइनस बी, अगर बी कॉमन ले ले तो ए माइनस वन हो जाएगा। अब सोचिए रहे गैस क्या कर क्या रख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से अगर सोचिए क्या रख सकते हैं जिससे दोनों इक्वल आ जाएं, दैट मीन्स अगर ए के प्लेस पर टू रखे और बी के प्लेस पर वन रखे तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। एक जगह पे टू रखें और बी की जगह पर भी टू रखें तब जाकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर सकती है। कैसे भाई, टू रखेंगे टू माइनस वन, दैट्स वे। इसके अलावा कोई भी नंबर इस तरह के लिए पॉसिबल नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पॉसिबल है ए और बी के लिए, वो होंगे क्या, टू और टू। तो दैट्स वे ओनली वन पेयर पॉसिबल। फिर क्या कहते हैं, यू हैव टू आस्क टू सेलेक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर which is less than thousands and it is either a multiple of 4 or multiple of 6 or an odd multiple of 9। तो गैस हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि थाउजेंड से छोटे लेस नंबर्स कितने होंगे, जो लेस देन क्या होंगे, थाउजेंड से लेस हो, मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 9 होनी चाहिए। अब देखो गैस 4 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 4, फिर अगला क्या होगा आपके पास 4, इसके बाद अगला होगा 8, फिर क्या हो सकता है 12, फिर 16, दैट सो ऑन टिल लेस देन 1000। ऐसे 6 के केस में देखेंगे 6 12, 6 12, इसके बाद अगला क्या होगा 18, दैट सो ऑन चल रहेगा। तो वैसे अब 6, अब अगले में देखो 9 के लिए क्या बोला गया, 9 के ऑड मल्टीपल, तो 9 के ऑड मल्टीपल क्या होंगे 9, फिर अगला क्या होगा 27, फिर अगला क्या होगा 9 3 हो गया, 9 5 45, एस सो ऑन चलेंगे कब तक 1000 से लेस। तो गैस लेकिन ये 4 के केस के लिए अगर देखो 4 और 6 में कॉमन वाला पार्ट भी निकल के आ रहा है क्या 12, दैट मींस इनका जो एलसीएम हो रहा है वो एक दोनों में काउंट हो रहा है, तो होना सिर्फ एक ये चाहिए। तो पहले हम लोग बारी बारी से एक एक करके निकालें फिर समझ में आएगा क्या चीज करेंगे। तो 4 के मल्टीपल में बात करें कितने नंबर्स होंगे, तो आपको 1000 से लेस चाहिए 4 से, तो 1000 को 4 से डिवाइड करें तो गैस कितना था 250 होता है, लेकिन इससे एक लेस चाहिए तो 1000 हमारे पास नहीं होगा, दैट मींस इसके नंबर्स होंगे कितने 249। तो 1000 भी एक तरह से 250 नंबर्स क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी 1000 है, तो 1000 से लेस चाहिए तो दैट मींस 249। अब 6 के मल्टीपल गैस क्या हो जाएंगे, तो 1000 को अगर हम लोग डिवाइड कर लें किससे 6 से, तो गैस हमारे पास क्या हो जाएंगे 1000 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है 6 1 जा 6 और 4 बचता है 6 36, ठीक है बच्चे, फिर 4 बचेगा तो 166, तो ये 166 नंबर हो गए। अब इसमें से कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन वाला पार्ट हो गया, तो 12 के मल्टीपल कितने हो गए, तो 1000 को अगर हम लोग डिवाइड करें 12 से तो 12 8 जा 96, बचता हमारे पास कितना 12 8 जा 96, बचता हमारे पास आपके पास 4 और 12 3 जा 36 83। तो अगर हमसे बात करते हैं 4 और 6 के कॉमन वाले पार्ट्स मतलब कैसे टोटल कितने होंगे, तो 249 प्लस 166 और उसमें से 83 जो कॉमन वाला पार्ट है माइनस करेंगे तब जाकर निकलेगा 4 और 6 का। अब आप कहेंगे सर 9 के क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि 9 के ऑड मल्टीपल हैं और देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है कि तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन निकले, तो 9 का अलग करके रखेंगे। वैसे इसको अगर करेंगे तो आपके पास 9 6 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये 5 5 6 11, 11 में से 8 जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। ओके तो ठीक है भाई, तो दैट्स वे हमारे पास क्या आ गया 2 और 1 3, तो दैट्स वे ये हो गए 332 नंबर्स, यानी 4 और 6 के मल्टीपल। 9 के ऑड वाले केस में क्या होगा, 9 में से अगर ऑड यहाँ से देखो तो 1, फिर अगला क्या होगा 3, फिर अगला क्या होगा 5, फिर नेक्स्ट क्या होगा 7 और दैट्स सो ऑन। अगर हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे तो 1 1 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 1 1 तक जाएंगे, तो 1 1 तक जाएंगे तो 999 मिलेगा, वो भी एक ऑड नंबर होगा और लास्ट वन तक पहुंचेंगे। तो 1 से लेकर यहाँ तक देखिए तो ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, जितने ऑड होंगे वही क्या होंगे 9 के ऑड मल्टीपल कहलाएंगे। दैट्स वे 9 के कितने हो जाएंगे 1 1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो दैट्स वे हम लोग के पास बोल सकते हैं क्या, एक तरह से 1 1 1 से आप माइनस करिए, तो जब भी इससे कभी कंफ्यूजन लगे तो आप लास्ट नंबर है 1 1 1 और उसमें फर्स्ट नंबर 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 का प्लस 1 कर लिया करिए, जिससे कभी कोई डाउट नहीं बनेगा। तो 110 और 110 का हाफ करेंगे तो 55 प्लस 1 56, तो दैट्स वे ये नंबर हो जाएंगे 56। टोटल कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 और ये ऐड करें 6 2 8 और 5 3 8, तो दैट्स वे आंसर आएगा 388।
तो गैस ये था इस क्वेश्चन का आंसर गैस। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन गैस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ n फॉर विच 21 टू पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। तो फैक्टोरियल 50 है, इसमें से डिवाइड करने के लिए बात किया गया 21 टू पावर n। ऐसे में मैक्सिमम पावर क्या होगी, एक तरह से आईजीपी के कंसेप्ट पर बेस करके, तो वो भी आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ क्लासेस वगैरह में भी, और इस वीडियो में भी आपको पिछले वीडियोस में आपको देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं। तो गैस इस पे आप देख सकते हैं 21 को अगर आप ब्रेक करें तो पहले एक तरह से इसमें ब्रेक करें तो प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 7, तो दैट मीन्स 3 टू पावर n एंड 7 टू पावर n। तो जो कॉमन पेयर के फॉर्म पे आएंगे वही एक तरह से आंसर होगा। तो ऐसे केसेस के लिए लार्जेस्ट जो वैल्यू होती है उसकी पावर निकालना शुरू करते हैं, तो प्राइम नंबर की। तो 50 को पहले हम लोग एक तरह 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 7 जा 49, फिर 7 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, टोटल मिलाकर ऐड करिए तो गैस आंसर आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस क्या है, आपके पास रिमाइंडर का कंसेप्ट है। इस रिमाइंडर के कंसेप्ट में ये ब्रैकेट्स इस तरह से लगा हुआ था, 20 ये ब्रैकेट आगे लग गया था, 29 टू पावर 29 एंड इट्स होल पावर आपके पास ये है। तो इट मींस ये दो ब्रैकेट थे, दैट्स से लिखा हुआ इस तरह से 29 टू पावर 29 एंड इट्स होल पावर 29। तो दैट्स वे ये एक तरह से ये है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 29 टू पावर 29 इंटू 29। और ब्रैकेट नहीं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता। दैट्स वे गैस ये था क्वेश्चन। तो 29 टू पावर क्या हो गया 841, 29 टू पावर क्या हो गया 841, 29 का स्क्वायर है। अब इसको 9 से डिवाइड करते गैस, तो 9 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो गैस 9 से डिवाइड करने पे हमारा 9 या 27 होता है, तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया, तो गैस हमारे पास 2 टू पावर 841 हो गया। अब 2 से 9 के नजदीक चलते हैं जिससे हमारे पास ये 1 या -1 आने लगे। तो 2 का अगर आप कर दें कितना गैस 2 टू पावर अगर आप 3 करते हैं तो 8 होता है, और इसको अगर ऐसे एडजस्ट करें तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 यानी 0, और ये हो गया 2। गैस इसको अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा, -1 की पावर 280 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा +1 और ये हो गया 2। तो फाइनली आंसर इस गैस क्वेश्चन का आ गया है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, अब क्या कहते हैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, एक बार रीड करिए। प्लेसिंग विच ऑफ द 2 डिजिट्स एट द एंड ऑफ राइट हैंडेड मेक्स अ रिजल्ट 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 7 एंड 9। तो गैस इसमें से प्लेसिंग द फॉलोइंग 2 डिजिट्स ऑफ एट द राइट एंड ऑफ दिस में। अब गैस ये जो क्वेश्चन था गैस ये एक तरह से क्या था ऑप्शन बेसिस का क्वेश्चन था, और ऑप्शन था तो इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे, नहीं है तो मुझे लिख देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ऑप्शन थे गैस 96 78 एंड 42 एंड इधर लास्ट ऑप्शन था गैस 54। तो गैस ये ऑप्शन थे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको मैं उसी बेसिस पे, ऑप्शनल क्वेश्चन था टीटा फॉर्म पे नहीं था क्वेश्चन, ये थे ऑप्शंस। अब देखो गैस क्या क्या चाहिए, ये इसमें 4530 है, इसके राइट साइड में हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं और इस तरह से लिखना है कि लिखने के बाद यहाँ पर राइट साइड में 2 डिजिट लिखें और वो फिर डिविजिबल हो जाए किससे 6 7 एंड 9 से। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, दैट मींस जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 3 से और 2 से। तो 2 की वजह से ये यहाँ पर इवन नंबर्स होना चाहिए, तो इवन तो सब में दिख रहा है, इवन होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट तो ये 96 78 50 42 54 किसी को पुट करेंगे तो उस केस में दोनों केसेस में आपका इवन आ जाएगा। फिर 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 4 5 9 9 3 12। 12 के बाद अगर हम लोग देखें तो 12 में क्या ऐड करेंगे 9 का मल्टीपल बन जाए, तो 12 में अगर 6 ऐड करोगे तो 9 का मल्टीपल होगा, या 12 में अगर हम लोग क्या ऐड कर दें 15 ऐड करें तो भी आपके पास 9 कर दे। एक तो ये हो सकता है, यानी इन दोनों डिजिट का समेशन क्या हो, या तो 6 हो या तो फिर क्या हो 15। तो 6 कहाँ पर है 42 पे, ये चल सकता है। 54 5 4 9 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 7 8 15 सेकंड कंडीशन में 27 हो तो सेटिस्फाई करेगा, 96 भी सेटिस्फाई करेंगे, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो गैस इस प्लेस पर 96 भी हो सकता है और 78 भी हो सकता है। ओके, 96 भी और 78 भी और 42 तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अब गैस इसमें क्या चाहिए 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, ट्रिपलेट के फॉर्म पर बनाएं, लास्ट साइड से ट्रिपलेट करें। तो अगर 96 ये पे पुट करके देखते हैं तो इस ट्रिपलेट बनाया, एक ट्रिपलेट ये और ट्रिपलेट ये, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो जाए
या फिर 7 का डिविजिबल हो जाए। तो 453 और इसमें से आप माइनस कर दें 096, माइनस करेंगे तो गैस यहाँ पर क्या आ गया 7 और ये 9 से 9 5 14 और ये हो गया 3, तो 357। अब चेक करो 7 से डिविजिबल है, इट इज अ डिविजिबल बाय 7, दैट मींस 7 5 7 1 जा, दैट मींस 96 इज द करेक्ट आंसर। ओके गैस, तो अच्छा क्वेश्चन था गैस, ये 7 डिविजिबिलिटी के बेसिस का क्वेश्चन था गैस। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग 4 नंबर्स। तो गैस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है, जैसे पावर बेसिस का इन बताना कि आपको ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो गैस इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर देखें तो लॉग का यूज करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम लोग सर्च इंडिसेस डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक आपके सिलेबस में, उसका यूज करके आप कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, या तो सबका बेस एक जैसा हो जाए या तो फिर पावर एक जैसी हो। बेस हम तो एक जैसा कर नहीं सकते 2 3 और इन सबको एक जैसा, तो सबको पावर 100 बना सकते हैं जो सब में कॉमन दिख रहा है। तो 2 टू पावर 3 लिखा हुआ है, 300 है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 एंड इट्स होल पावर 100। गैस इसे बोलेंगे 8 टू पावर 100। ऐसे 3 टू पावर 200 है, तो गैस इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 स्क्वायर एंड इट्स पावर 100। तो गैस सिंपल सी बात है, ये क्या गया 9 टू पावर 100। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करना होता तो हम कहते क्या 9 टू पावर 100 मोर है, दैट मींस 3 टू पावर 200 मोर है। ओके, 4 टू पावर 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी में तो चेंज करने की नीड भी नहीं है। तो गैस ये आपके पास इन सब में 3 में से ये 9 टू पावर 100 मोर है। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 9 लेते हैं और अगर पावर को नहीं लेके चलते हैं, सिंपली देखें 9 को देखें 2 प्लस 3 5 होता है, 9 इन दोनों से ज्यादा है। अगर पावर 100 ले लोगे तो भी आपके पास ये ज्यादा आएगा, दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ए प्योर एजम्पशन का क्वेश्चन नहीं है, एक अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन था। आपको एक तरह से इंडिसेस का पावर का यूजेस दिखाते हैं, रेस्ट पावर का कैसे सेम करते हैं गैस। लेट अस गैस, ये थे गैस आपके 2019 के क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस नहीं किए थे। तो गैस इस पे आपको कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस चैनल अच्छा लग रहा है, तो अभी तक अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अच्छा लगेगा आपको भी, ऐसे हमारा एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए वीडियोस डे टू डे मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।